जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। दोस्तों, हम सभी लोग सुपर टेट उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा कर रहे थे और सुपर टेट के अंतर्गत मनोविज्ञान में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि हम लोग 3 विषय पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान जो कि 10 अंक का आपका आएगा, उसके सिलेबस को हमने देख लिया था। इसके साथ शिक्षण कौशल की हमने बात कर ली थी कि जो शिक्षण कौशल है आपका, ये भी आपका 10 अंक का आएगा और जीवन कौशल है आपका, ये भी आपका 10 अंक का आएगा। यानी 10, 10 और 10 इस प्रकार आपके कुल मिलाकर 30 प्रश्न मनोविज्ञान से आने हैं। कुल मिलाकर 30 प्रश्न आपके मनोविज्ञान से आने हैं। दोस्तों, आपके लिए इतना बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी तथा सभी प्रकार के सब्जेक्ट की जो सीरीज है इस पर चलाई जाती है। तो आज हम जीवन कौशल की चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको बता दिया जाए कि जीवन कौशल को हम प्रबंधन एवं अभिवृत्ति भी कहते हैं। और जीवन कौशल आपको, अगर आप मार्केट में बुक्स खरीदते हैं तो जीवन कौशल और शिक्षण कौशल दो ऐसे विषय हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे से नहीं समझाया गया होता है। जीवन कौशल है क्या वास्तव में? तो चलिए हम चर्चा करते हैं जीवन कौशल की। तो जीवन कौशल है क्या दोस्तों? जीवन कौशल, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आधुनिक जीवन में मनुष्य एक होड़ में शामिल हो गया है जहां उसे जीवन की चुनौतियों एवं मांगों आदि से निपटना पड़ता है तथा अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित स्थापित करना पड़ता है। वास्तव में यही जीवन कौशल है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सब जो बातें लिखी हुई हैं, इसका अर्थ दोस्तों ये है कि जब कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा होता है तो उसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं से, इन्हीं चुनौतियों से निपटने की जो क्षमता होती है वो जीवन कौशल के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी यदि बालक के अंदर, यदि व्यक्ति के अंदर जीवन कौशल होंगे तभी वह अपने जीवन की समस्याओं से निपट पाएगा, उन चुनौतियों से लड़ पाएगा। यानी जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटना, जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ना और उन समस्याओं का समाधान कर पाना ही जीवन कौशल कहलाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जीवन कौशल का अर्थ समझ में आया होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम जीवन कौशल की एक तरफ से और देखना चाहें तो जीवन कौशल अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार हेतु, जीवन कौशल अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार हेतु ऐसी योग्यताएं हैं, योग्यताएं या क्षमताएं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का मतलब है दोस्तों आने वाली समस्याएं का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना, यानी कि आपके जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे लड़ना, उनसे निपटना, उनका प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करना क्या कहलाता है? जीवन कौशल में समर्थ। यानी जीवन कौशल इसमें हमें समर्थ बनाता है। चुनौतियों से लड़ने में जीवन कौशल हमें समर्थ बनाता है। मैंने बताया कि जीवन कौशल आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने तथा परिपक्व होने में मदद करता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आशा है कि जीवन कौशल आप समझ चुके होंगे। जीवन कौशल के अगर हम महत्व की बात करें तो याद रखिएगा, जीवन की चुनौतियों, समस्याओं और मांगों से जो सामना करने की वो क्षमता है वो जीवन कौशल के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये पहला पॉइंट नंबर आप नोट कीजिएगा। अगला दूसरा जो है, निर्णय लेने में आत्मविश्वास विकसित करना। अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है तो आपके अंदर निर्णय लेने का कौशल भी डेवलप है और आप जीवन में निर्णय लेने में आत्मविश्वास विकसित करना, ये भी जीवन कौशल का एक महत्व है। विद्यमान अवसरों पर पूर्णतम उपयोग करने के लिए समर्थ बनना, ये भी आपका जीवन कौशल का एक महत्व हो जाएगा। अंतः एवं बाह्य शक्ति के स्रोतों का पता लगाने में सहायता करना और स्वास्थ्य क्षतिकारी व्यवहार को रोकने के लिए विशिष्ट जोखिम स्थिति में इस्तेमाल करना, इन चीजों को भी जीवन कौशल के अंतर्गत रखा गया है। अब आपको मैं बता दूं कि जीवन कौशल को WHO ने 10 जीवन कौशल बताए हैं। यानी WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 10 कौशल बताए हुए हैं। तो उन कौशलों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जीवन कौशल की 2 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। आपके सामने WHO के अनुसार जो परिभाषा है, सबसे पहले जीवन कौशल की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दी थी, जिसके अनुसार जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं
जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करता है। ये WHO की परिभाषा है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। और यहीं दूसरी ओर एक परिभाषा यूनिसेफ ने भी दी है, और यह परिभाषा क्या है कि जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन एवं विकासात्मक व्यवहार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्र ज्ञान, अभिवृत्ति तथा कौशलों के मध्य संतुलित स्थापित करता है। तो यूनिसेफ की परिभाषा और WHO की परिभाषा, ये दोनों ही परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं दोनों। लेकिन इसके बाद अब हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है WHO के जीवन कौशल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। WHO ने 10 जीवन कौशल दिए थे, उनकी हमें चर्चा करनी है। तो एक नज़र आप यहाँ देखिए कि WHO ने कहा था कि जो 10 जीवन कौशल होते हैं वो उसमें स्वजागरूकता, प्रभावी संप्रेषण कौशल, समस्या समाधान, निर्णय लेना, समानुभूति, अंतर्वैयक्तिक संबंध, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और संवेगों का प्रबंधन, तनाव से छुटकारा, ये 10 जीवन कौशल WHO ने बताए हैं। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। तो चलिएगा क्रमबद्ध तरीके से हम जानते हैं कि WHO के द्वारा बताए गए जो 10 जीवन कौशल है उसमें पहला कौशल है आपका स्वजागरूकता। और स्वजागरूकता क्या होता है? अपने कर्तव्यों और अपनी भूमिकाओं, अपनी जिम्मेदारियों आदि के प्रति बिना किसी के बताए स्वतः जागरूक होना भी स्वजागरूकता है। आशा है आप समझ चुके होंगे कि स्वजागरूकता क्या है। प्रभावी संप्रेषण कौशल क्या है दोस्तों? दूसरा कौशल प्रभावी संप्रेषण कौशल। और प्रभावी संप्रेषण कौशल की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि इसके लिए सही व्यक्ति, सही समय, सही माध्यम, सही संदेश और सही तरीके से चयन करके भेजना चाहिए। यानी संप्रेषण का मतलब है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान, यानी कोई व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो वो संप्रेषण के माध्यम से ही करता है। जैसे यहाँ जब हम अपने विचारों को बोल रहे हैं तो आप उसको रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और उसका माध्यम क्या है? ऑनलाइन माध्यम, मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए या लैपटॉप के जरिए हम अपनी बातों को इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल यही होता है। तो अगला है आपका समस्या समाधान कौशल। दोस्तों समस्याएं आती हैं जीवन में बहुत सारी, उनका समाधान करना, ठीक ढंग से उनका समाधान कर लेना ही समस्या समाधान कौशल है। उसके लिए आपको समस्या की आपकी जानकारी होनी चाहिए कि समस्या है क्या। समस्या समाधान तभी ना करेंगे जब आपको समस्या की संपूर्ण जानकारी होगी। अब जब आपको समस्या की जानकारी हो जाएगी तब आप उसका विश्लेषण करेंगे ठीक प्रकार से, और उसमें आंकड़े एकत्रित करेंगे। उन आंकड़ों में से किसी एक का आप चयन करेंगे और इसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो समस्या समाधान कौशल ये भी एक कौशल है। निर्णय लेना, अगर आपके अंदर जीवन कौशल है तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होगी। सही गलत का फर्क आपको पता होगा, क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का आपको निर्णय लेना आपका एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। समानुभूति, समानुभूति का अर्थ होता है समधन अनुभूति, यानी खुद को दूसरों की जगह रख कर देखना। जब हम दूसरों को कहते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया है तो हमें पहले उसकी जगह अपने आप को रख लेना चाहिए, तो शायद हमारे विचार बदल जाएं। तो समानुभूति कौशल क्या है कि समधन अनुभूति, यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना ही समानुभूति है दोस्तों। अगली अगर हम बात करें तो अगला है अंतःवैयक्तिक संबंध। अंतःवैयक्तिक संबंध क्या होता है? तो अंतःवैयक्तिक संबंध का मतलब है दोस्तों कि रिश्तों के बीच संतुलन बनाना ही अंतःवैयक्तिक संबंध कहलाता है। यानी ये जो जीवन कौशल है बालक का या व्यक्ति का उसके समाज के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ जो संबंध होते हैं उन संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना ही अंतःवैयक्तिक संबंध होता है। अगर आपके अंदर ये अंतःवैयक्तिक संबंध है तो आपके रिश्ते नाते बहुत ही अच्छे से चलते हैं। अन्यथा आपके रिश्तों में अगर आप संतुलन नहीं बनाते हैं तो यह इस कौशल के ना होने पर अगर आप रिश्तों से आपका जो तालमेल है वो बिगड़ सकता है। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी थिंकिंग यानी सृजनात्मक सोच क्या होती है? देखिएगा समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इन परंपराओं का विरोध करना सृजनात्मकता, एक नई सोच होना। जो परंपराएं सही हैं उनको चलने दिया जाए, जो परंपराएं रूढ़िबद्ध हैं उनको बंद किया जाए, ये सृजनात्मक सोच है। न केवल यही सृजनात्मक सोच होता है, कोई भी नई खोज
अगर आप कोई नया तरीका, एक नवीन ज्ञान के द्वारा नई खोज कर रहे हैं, नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, वो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। कोई भी नया तरीका वो सृजनात्मकता है, वो सृजनात्मक चिंतन है। दोस्तों अगला आपका है आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन का कतई मतलब नहीं होता है, आलोचनात्मक चिंतन से मतलब ये नहीं होता है कि हमें जो है केवल केवल बुराई करनी है, बल्कि किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों को बताना ही आलोचनात्मक चिंतन है, बिना किसी पक्षपात के। वो भी बिना किसी पक्षपात के गुण और दोषों को बताना आलोचनात्मक चिंतन होता है। इसे कहते हैं हम आलोचनात्मक चिंतन। आप गुण भी बताएं, आप दोष भी बताएं, यही आलोचनात्मक चिंतन है। संवेगों का प्रबंधन। संवेगों का प्रबंधन का मतलब है कि आपको बहुत जल्दी भावुक नहीं होना है और भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। कई व्यक्तियों को आपने देखा है कि उनसे कुछ कह देने पर भी उनको गुस्सा नहीं आता है, वो क्रोध नहीं आता है, क्योंकि वह अपने इमोशंस पर काबू पा चुके हैं, वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करे हुए हैं, अपने संवेगों का प्रबंधन किए हुए हैं। उनके अंदर संवेगों का प्रबंधन जो कौशल है वो डेवलप है, वो अपने क्रोध को काबू में कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाते हैं, यानी उनके अंदर ये जो कौशल है वो नहीं होता है। अगली अगर हम बात करें तनाव से छुटकारा, और तनाव से छुटकारा का मतलब है कि जीवन में आने वाली समस्याओं से के कारण जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव से किस प्रकार छुटकारा पाना है, यही तनाव से छुटकारा पाने का जो कौशल होता है वो आपका 10वां कौशल बताया गया है। तो इस प्रकार आप समझिए कि आपने कितने कौशल पढ़ लिए, 10 कौशल पढ़ लिए, यानी WHO के द्वारा बताए गए 10 कौशल हमने आपको बता दिए हैं। तो एक बार आप पुनः इसको वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद।